मणिपुर में जन्मी सेकोम मीराबाई चानू ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल दिलवाकर गौरवान्वित किया है। चानू ने स्नैच में 86 का स्कोर और क्लीन एंड जर्क में 110 स्कोर करते हुए 196 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेल का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। परंतु यह सब आसान नहीं था। एक बेहद गरीब परिवार में जन्मी चानू का यह सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपने जज्बे से असंभव को संभव कर दिखाया। तो चलिए मीराबाई चानू की इस प्रेरणा से भरी कहानी को हम शुरू से जानते हैं। मणिपुर के छोटे से गांव की चानू का बचपन अभाव में बीता। परिवार के लिए भरपेट खाना मिलना बड़ी बात थी। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजारा चल रहा था। उन दिनों गांव में वेटलिफ्टर चैंपियन कुंज रानी देवी की बड़ी चर्चा थी। दरअसल कुंज रानी भी मणिपुर की ही है। चानू उनके किस्से सुनते हुए बड़ी हुई। एक बार पिता किसी काम से इम्फाल गए। चानू उनके साथ थी। वहां वेटलिफ्टर की प्रतियोगिता चल रही थी। मैदान में भार उठाती महिलाएं और चारों तरफ शोर मचाती भीड़, नजारा अद्भुत था। तभी एक महिला की ओर इशारा करते हुए पापा ने बताया, ये कुंज रानी है। चानू को खेल दिलचस्प लगा। बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या मैं भी उनकी तरह वजन उठा सकती हूँ? पापा हंस पड़े। नन्ही चानू के मन में लगातार यह सवाल उठता रहा कि एक औरत इतना वजन कैसे उठा सकती है। एक दिन पापा से बोली, मैं भी वजन उठाने वाले खेल में हिस्सा लेना चाहती हूँ। पापा ने यह कहकर बात टाल दी कि इसके लिए काफी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। चानू के मन में वेट लिफ्टर बनने का सपना बस चुका था। पिता पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर खेल की अहमियत समझते थे। इसलिए जब बेटी ने जिद पकड़ी तो उन्होंने सोचा, चलो इसे मौका दिया जाए। गांव से 60 किलोमीटर दूर एक ट्रेनिंग सेंटर था। वहीं 2007 में ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के पहले दिन से ही उन्हें समझ आ गया कि वजन उठाने के लिए व्यायाम और खान पान पर ध्यान देना होगा। कोच ने उन्हें डाइट चार्ट दिया। फल सब्जी के अलावा रोज दूध और चिकन खाना जरूरी था। डाइट चार्ट देखते ही होश उड़ गए। घर में चिकन पूरे साल में कभी कभार ही बनने की नौबत आती थी। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि यह सब खाने पीने का खर्च उठाया जा सके। रोजाना 60 किलोमीटर का सफर तय करके सेंटर पहुंचती और 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद वजन उठाने की प्रैक्टिस करती। शाम को लौटती तो तेज भूख लगती। जो सबके लिए बनता वही खाकर सो जाती। पर्याप्त डाइट न मिलने के कारण सेहत बिगड़ने लगी। चानू बताती हैं, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि रोज 1 गिलास दूध मिल सके। मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, खेल तो नहीं छोड़ूंगी। एक दौर ऐसा भी आया जब घर वालों ने कहा कि खेल छोड़ दो, पर चानू नहीं मानी, डटी रही। पढ़ाई के लिए समय न मिल पाने के कारण किसी तरह 10वीं पास की। बड़ी कामयाबी मिली साल 2011 में, जब चानू ने दक्षिण एशियाई जूनियर खेल में गोल्ड मेडल जीता। अब पूरा देश उन्हें पहचानने लगा था। कुंज रानी देवी बनने का सपना हकीकत बन चुका था। खेल कोटे से रेलवे में नौकरी भी मिल गई। हालात बदलने लगे। 2013 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ वेट लिफ्टर का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद 2014 में ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में चानू ने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद तो हौसले और बुलंद हो गए। साल 2016 करियर का सबसे बड़ा लक्ष्य लेकर आया। बारी थी रियो ओलंपिक की। वह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। पूरी शिद्दत से तैयारी की, लेकिन वह मेडल नहीं जीत पाई। इससे बड़ी मायूस हुई। वह इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि कई हफ्तों तक न ठीक से खाना खा पाती, न सो पाती। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सवाल भी उठे। कुछ लोगों ने कहा कि तैयारी ठीक से नहीं की होगी। चानू ने लोगों को जवाब देने की बजाय चूक तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि अगले लक्ष्य के लिए बेहतर तैयारी की जा सके। फिर 2017 में पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी और विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर शानदार वापसी की। तो दोस्तों, उनकी कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जो कुछ कर गुजरने की ठानते हैं, वे परिस्थितियों को हराकर सफलता तक जरूर पहुंचते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं। अपना समय हमारी वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें
और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।